हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? तो मैं अभी जा रही हूँ रामगढ़, क्योंकि मुझे कुछ शॉपिंग करना था और तीज भी आ रही है। तो मैं सोची कि जल्दी हम साड़ी उड़ी ले लेते हैं, क्योंकि सिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं अभी देख सकते हैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं अपनी बिटिया रानी सबको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही हूँ। ये देखिए, तू फ्रॉक ठीक कर बेटा। ये देखिए, ये भी रेडी हो गई है। क्या कर रही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बिटिया रानी इधर है, इधर शिवांश अपनी दादी का गोदी में है। क्योंकि हम दोनों बच्चे को लेकर के साथ में जाना, हम कोई भी मतलब सामान लेने के लिए जाते हैं, कुछ भी शॉपिंग वगैरह, साड़ी वगैरह लेने के लिए, अभी तो साड़ी लेने के लिए स्पेशल जा रहे हैं हम। तो दोनों को साथ में मतलब माँ अगर साथ में नहीं जाती तो दोनों बच्चे को पकड़ना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। और दोनों, क्योंकि हम बच्चे संभालते या सामान कुछ लेते तो नहीं वो पॉसिबल होता है। शिवांशी को या तो शिवांश को ही छोड़कर, दोनों में से किसी को छोड़ के ही जा पाते हैं अगर कुछ सामान लेना होता है तो इसीलिए अभी माँ हमारे साथ जा रही है, क्योंकि हमारे लिए माँ एक बच्चे को पकड़ेगी, एक हम पकड़ेंगे। और शिवांश के पापा का भी पैर थोड़ा सा अच्छे से वो संभाल नहीं पाते, तो शिवांश को वो अच्छे से गोदी नहीं ले पाते, क्योंकि उनका पैर में ज़्यादा जोर पड़ने से दर्द होता है। इसीलिए वो शिवांश को अभी उतना अच्छे से गोदी नहीं ज़्यादा हम लोग देते हैं उनको। तो यहाँ पे शिवांश अपने दादी के साथ अभी देख सकते हैं मस्ती कर रहा है, ये देखिए। और उधर का व्यू भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, ये देखिए कितना मस्ती कर रहा है दादी के साथ। और इधर बिटिया रानी माँ माँ बोल रही है, ये देखिए। अभी तो थोड़ा देर इसको, अभी फीवर रात में आया था तो अभी तो छूट गया है, तो रात में थोड़ा ठीक नहीं थी। ये देखिए शिवांश, शिवांश क्या कर रहा है बिट्टू? यहाँ पे पूजा हो रहा है लगता है ना। लॉक खोल दिया बनने लगा है। ये देखिए कैसे मस्ती कर रहा है अपने दादी के पास। और इधर का नज़ारा आप देखिए कितना सुंदर है, घना जंगल है, चारों तरफ पेड़ पेड़ है। ये और इधर माँ माँ कर रही है ये देखिए। बारिश आने के बाद मौसम थोड़ा ज़्यादा और सुहाना लगता है। अभी थोड़ी देर पहले ही इधर बारिश हुई है, उसके वजह से इतना सुंदर मौसम लग रहा है। और ऐसा मौसम में बाहर निकलना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि धूप में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप होती है तो घर से निकलना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि हमको भी धूप में जब मैं निकलती हूँ तो मेरा सर दर्द करने लगता है। और अभी आप देख रहे शिवांश इतना खुश है ना, और अभी शाम होते होते ना ये पूरा रोने लगेगा, क्योंकि ये शाम होते होते उसको घर जाना होता है। ये कहीं भी मतलब दिन भर ठीक रहेगा, बस शाम हो जाएगा ना, 7 बज जाएगा तो वो घर जाना चाहने लगता है, या तो ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लगता है। तो इसीलिए हम अभी देखिए शिवांश अभी कैसा रहता है, देखते हैं। क्योंकि शाम को गुस्सा करने लगता है, देखिए। और अभी मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कितना साड़ी लेना है, वो काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने साड़ी लेना है दोनों सास पुतों को। ये देखिए, क्योंकि अभी तो जुलाई है और अगस्त में अभी तो त्यौहार ही त्यौहार है। और अभी अगस्त, हाँ अगले महीने से तो स्टार्ट हो जाएगा सारा त्यौहार। तीज आ गया, फिर और क्या जितिया हो गया, उसके बाद दुर्गा पूजा आ जाएगा। तो इसलिए फेस्टिवल के अभी तो साड़ी अच्छे मिल जाएगा। उसके बाद अगर बाद में हम जाते लेने के लिए तो हमें रिजेक्ट माल मिलता, इसीलिए शिवांश के पापा बोले कि अभी छुट्टी है तो चलो। ऐसे भी तो अभी शिवांश का पापा का पैर है, अभी बहुत काफ़ी दिनों के बाद वो कार चला रहे हैं, क्योंकि
इतना दिन से वो उतना अच्छा सब कार नहीं चला पा रहे थे, थोड़ा बहुत अंदर बाहर कर रहे थे और अच्छे से नहीं चला रहे थे। तो आज इतने दिन के बाद वो कार लेकर के वो जा रहे हैं। तो आप वीडियो में बने हुए रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे साड़ी लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे कितना सुंदर व्यूज़ है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। हम ये जंगल को देख कर के सोच रहे थे कि इस जंगल के अंदर में कितना सारा मशरूम हुआ होगा, जो देसी मशरूम होता है, उसको खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हम ये देख रहे थे, अपने सासू माँ को से बातें कर रहे थे कि माँ इसके अंदर में कितना मशरूम मिल सकता है ना अगर हम अंदर जाएंगे तो शिवांश के पापा बोल रहे थे कि तुम मशरूम नहीं, तुम्हें ही लगता है जानवर खा जाएंगे यहाँ पे जाएगी तो। फिर हम यहाँ पे मॉल पहुँच जाते हैं और यहाँ पे शिवांश अपने दादी के पीछा करता है क्योंकि वो शिवांश अपने दादी के गोदी में रहना चाह रहा था। और मैं शिवांश को बोल रही थी आ बेटा मैं तुम्हें गोदी लेती हूँ, मगर वो आ ही नहीं रहा था, बार बार अपने दादी के पास साड़ी खींच रहा। फिर हम यहाँ पे साड़ी ले लिए थे और साड़ी सिलेक्ट भी हो गया था। हम 4 साड़ी लिए थे, 2 माँ अपने लिए ले ली थी और 2 हम अपने लिए लिए थे। तो यहाँ पे हम साड़ी लेकर के कंप्लीट हो गया था। अब हम शिवांश के कपड़े, यहाँ पे हम शिवांश का कपड़ा सेलेक्ट कर रहे थे और शिवांश यहाँ पे खेल रहा था और हम इसे बहुत मुश्किल से रख रहे थे खिला करके, क्योंकि ये बार बार गुस्सा कर रहा था घर जाने के लिए। तो यहाँ पे शिवांश निकालने की कोशिश कर रहा था ये कपड़ा वाला हैंकर को, तो मैंने यहाँ से उठा करके शिवांश के हाथों में दे दिया, क्योंकि शिवांश के हाथ में कुछ रहता है तो बिज़ी रहता है, नहीं तो बार बार खींच रहा था कि मुझे यहाँ से ले चलो जल्दी घर। तो यहाँ पे शिवांश बैठ करके देखिए कैसे मस्ती कर रहा है और शिवांश के पापा शिवांश के लिए उधर कपड़ा सेलेक्ट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड यहाँ पे पापा के लिए भी कपड़े ले रहे थे और अपने लिए भी ट्राउज़र देख रहे थे, शिवांश के पापा अपने लिए और पापा के लिए भी। तो उनको कोई कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में वो ट्राउज़र 4 गो लिए थे और टी शर्ट भी 4 लिए थे, क्योंकि पापा को भी कपड़ा लेने के लिए कहे थे कि मेरा भी कपड़ा ला देना। तो यहाँ पे शिवांश के पापा कपड़ा चूज़ कर रहे थे। उसके बाद हम यहाँ पे हम शिवांश के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे थे। तो हम ब्लैक शर्ट और वाइट जीन्स लिए हैं। तो ये वाला जो ब्लू वाला शर्ट था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उसके वजह से मैं ऐसे बोली कि नहीं आप ये शर्ट मत लो, उसके लिए ब्लैक शर्ट लो। फिर हमें बहुत ज़्यादा काफ़ी भूख लग गई थी, फिर हम यहाँ पे खाने के लिए आए थे और शिवांश बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और बार बार अपना शर्ट खींच करके बटन खोल ले रहा था। तो वहाँ पे माँ शिवांश को बटन लगा रही थी और शिवांश को बहुत मुश्किल से हम रखे हुए थे। फिर यहाँ में तंदूरी चिकन आ चुकी थी और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके शिवांश को खिलाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि खा नहीं रहा था और शिवांशी भी नहीं खा रही थी, क्योंकि इन लोगों का खाना मैंने मंगाया था मगर अभी तक आया नहीं, और इसीलिए मैं सोची कि इसे ही थोड़ा थोड़ा करके तब तक खिला देती हूँ। तो ये बोल शिवांश को यहाँ पे टमाटर सॉस के साथ में खिला रही थी ताकि वो खाए। माँ यहाँ पे माँ भी खा रही थी और शिवांश को भी खिला रही थी। वहाँ पे शिवांश इतना ज़्यादा रोने लगा कि हमें वहाँ अपना खाना मंगाया हुआ खाना मैं नहीं खाई और शिवांश को लेकर के कार में आकर के बैठ गई। और वहाँ पे शिवांश इतना रोने लगा कि मुझे वहाँ पे वीडियो भी नहीं बना पाई और सीधा आकर के कार में बैठ गई थी। तो हम बाहर में शिवांश को कहीं भी हम ले जाते हैं तो दिन भर ठीक रहता है, शाम होते होते उसको बस घर मतलब घर आना होता है। तो बहुत वो रो रहा था कि मुझे घर आना है। तो हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है कि हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो और मैं क्या बताऊँ आपको। प्लीज़ आप इस वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे शिवांश को आप उसके आंखों में अभी भी देखिए कितने आंसू है। और मैं अभी शिवांश को लेकर के लोरी सुनाऊंगी और उसे सुलाऊंगी, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब रह ही नहीं रहा था। और बार बार देखिए कार में जैसे मैं बैठ गई ना, वो आकर के मतलब शांत हो गया।
तो अगर मैं उसे बाहर में रख रही थी तो वो बहुत रो रहा था। तो मैं सोची कि उसे कार में लेकर के बैठ जाती हूँ। और शिवांश के पापा और यहाँ पे मेरी सासू माँ वहाँ पे खाना खा रही थी, तो मैं बोली आप लोग खाइए, मैं शिवांश को लेकर के कार में बैठती